प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे जंतुओं और पादप में परिवहन। और इस क्रम में हम सब जानते हैं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन सभी पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने की प्रक्रिया ही परिवहन कहलाती है। और इनके परिवहन के लिए हमने कभी अपने शरीर में रक्त वाहिनियों का अपने शरीर में देखा होगा, या इस चित्र में आपको ये पतली धागेदार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से दिखाई देती हैं और ये हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। फिर ये हम देखते हैं, जब हमारे शरीर में कोई भाग कट जाता है तो हमारे शरीर से खून बहने लगता है। यह रक्त तरल पदार्थ जो रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है, पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन करता है। रक्त एक तरल पदार्थों से बना है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रक्त में एक प्रकार की रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिका होती है, जिसमें लाल वर्णक होता है, हम जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। दूसरा, एक श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, और ये श्वेत रक्त कणिकाएँ रोगाणुओं को नष्ट करने में हमारी मदद करती हैं। और इस प्रकार शरीर में हमारे प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें पट्टिकाणु कहते हैं, जो बहते हुए खून को जमने में मदद करते हैं। अगले क्रम में इनमें रक्तवाहिनियाँ भी पाई जाती हैं। ये रक्तवाहिनियाँ शरीर के संपूर्ण भाग से खून को रक्तवाहिनियों के द्वारा ले आने और ले जाने के लिए परिवहन के लिए काम में लाया जाता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करता है और ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। शरीर में हमारे दो प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, एक होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के भागों तक ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है और हम अपनी धमनियों के द्वारा रक्त प्रवाह को अपने नाड़ी स्पंदन से या हृदय की धक-धक से महसूस कर सकते हैं। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, हम इसे जानने के लिए अपने हाथ पर नाड़ी संस्थान पर हाथ रखकर उस स्पंदन दर को गिन सकते हैं। विश्राम की अवस्था में, अर्थात सामान्य अवस्था में, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 से 80 बार स्पंदन करता है। वे रक्तवाहिनियाँ जो शरीर से अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय संस्थान में ले जाती हैं, उन्हें हम शिराएँ कहते हैं। शिराएँ अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। शरीर की भित्तियाँ, शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं और शिराओं में ऐसे बाल्ब लगे होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, अर्थात इनका प्रवाह एक ही दिशा में होता है। शिराएँ अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। धमनियाँ छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती हैं और जो ऊतकों में पहुंचकर पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम केशिकाएँ कहते हैं।
केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। और हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय क्या है? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंपिंग स्टेशन के रूप में कार्य करता है या पंप के रूप में कार्य करता है, और यह अनवरत बिना रुके हुए 24 घंटे अर्थात जीवन पर्यंत यह बिना रुके हुए अपना कार्य स्पंदन करता रहता है, पंप करने का कार्य करता रहता है। इसके बारे में हम और अधिक जानकारी लेने के लिए आइए हम अपने हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय हमारी वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बनाकर हम अपने हृदय का आमाप या साइज लगभग बना सकते हैं। हमारे हृदय का आमाप या साइज लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने देने के लिए हृदय को 4 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी 2 भाग अलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 भाग निरय कहलाते हैं। इनके कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। अर्थात ये दोनों आलिंद और निलय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध मिले हुए रक्त को अलग अलग रखने के लिए व्यवस्था देते हैं, जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं, जो कि मानव हृदय का चित्र दिया गया है। इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि हृदय हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है और हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं जो लयबद्ध रूप से संकुचित और विश्रांत करती रहती हैं। इसी लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों को मिलाकर हृदय स्पंदन कहलाता है, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। और आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।